कि सर पिछले 2 साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ तो हुआ नहीं है। पिछला बार 17 दिसंबर को एग्जाम था, तो हम लोगों को लगा कि क्लर्क और प्यून वाला भी ले लेगा एग्जाम, तो हम लोगों ने तैयारी कर लिया। 17 मार्च को एग्जाम था, उस समय भी लगा कि क्लर्क और प्यून वाले का एग्जाम ले लेगा, तो हम लोगों ने फिर से तैयारी कर लिया है। और आपको पता है कि जब भी मीटिंग होती है उसके 10 से 12 या 15 दिन बाद नोटिस जारी किया जाता है। ये जितने भी कमेंट आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे कमेंट बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क, प्यून, स्टेनोग्राफर और डिपोजिशन राइटर के रिगार्डिंग है। और ये सारे कमेंट आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। ऐसे हजारों हजार कमेंट है जिसमें बच्चों ने लिखा है कि सर बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क प्यून का एग्जाम डेट कब आएगा, स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा, इंटरव्यू का डेट कब आएगा, और फिर डिपोजिशन राइटर का जिसका सब कुछ फाइनल हो चुका है उसका रिजल्ट कब आने वाला है। तो मैंने यहाँ पे इसलिए इसको लगाया है क्योंकि आप लोग भी देख सके कि कितने ज्यादा बच्चे परेशान हैं पिछले 2 साल से, और यही वो बच्चे हैं जो 2 साल से लगातार तैयारी पे तैयारी किए जा रहे हैं। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि सितंबर में बहुत ज्यादा चांसेस है, आप जाकर वीडियो भी देख सकते हैं, सितंबर में बहुत ज्यादा चांसेस है कि सारा का सारा नोटिफिकेशन आपका आएगा। लेकिन मसला ये नहीं है कि नोटिफिकेशन आएगा कि रिजल्ट आएगा, बात ये है कि रीडर का जो रिजल्ट है उसमें थोड़ा सा डिले का चांस हो सकता है। जब एक केस से उबरती है बिहार सिविल कोर्ट रीडर के रिजल्ट, तब उस पर दूसरा केस हो जाता है। खैर, माननीय बिहार सिविल कोर्ट ने कहा है, अभी हाल फिलहाल में मीटिंग भी हुई है, 2-3 मीटिंग हुई है, और आपको पता है कि जब भी मीटिंग होती है उसके 10 से 12 या 15 दिन बाद नोटिस जारी किया जाता है। ठीक है, तो आपका जो डिपोजिशन राइटर का जो आपका रिजल्ट है उसमें हो सकता है कि इस मंथ के एंड तक आए, ऐसा संभावना है इस मंथ के एंड तक आने का। लेकिन आपका रिजल्ट तैयार है। अगर आप लोग पूछोगे क्या हालचाल है भाई रिजल्ट के, तो भाई रिजल्ट पूरा का पूरा तैयार है, बस उसको वहां से रिलीज करना है और वेबसाइट पे अपलोड करना है और आप लोगों को वहां पे ज्वाइन करना है, और कोई मसला नहीं है। लेकिन बात यहाँ पे है कि जब तक ये केस वाला मैटर सॉर्ट आउट नहीं होता है, तो लगभग वो भी सॉर्ट आउट हो चुका है, और ये आपको भी पता होना चाहिए कि इस मंथ के एंड तक रिजल्ट आ जाएगा। इसलिए दिल थाम के बैठो, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा, अगर हम लोग बात कर ले बिहार सिविल कोड स्टेनोग्राफर के रिजल्ट के बारे में, जिसका स्किल टेस्ट अभी हाल फिलहाल में लिया गया है, ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट है वो भी आपका 10 सितंबर से पहले आने का चांसेस है, और बहुत अच्छे तरीके से आएगा। निश्चिंत रहना उसके लिए। 1600 समथिंग जो उसमें वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लर्क, प्यून और एग्जाम डेट के बारे में तो अगर हमसे पूछोगे तो मैं आपको बताता हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे थंबनेल में लिखा है। आपने अगर देखा होगा तो थंबनेल में यहां मैंने लिखा है कि आप लोगों के अनुसार अगर हम लोग बात कर ले रीडर, स्टेनो, क्लर्क और प्यून के बारे में, तो सब कुछ असंभव सा लगता दिख रहा है कि भाई अब नहीं होगा, इस साल नहीं होगा, पता नहीं कब होगा, क्योंकि इसका कोई नोटिस है भी नहीं। बिहार ऐसे सेंटर लेवल के बारे में अगर बात करें तो उसका भी ऑफलाइन से ऑनलाइन उसका मोड चेंज हो गया है, और उसका भी एग्जाम आपका नवंबर से दिसंबर तक होने का चांसेज है, क्योंकि उसकी भी सेंटर अलॉट हो रही है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। क्लर्क और प्यून के बारे में भी इसका भी नोटिस जल्द आएगा। एग्जाम उसके हो सकता है 1 महीने बाद हो, 15 दिन बाद हो, 20 दिन बाद हो। ठीक है, अब सबसे बड़ा बात यहाँ पे ये होता है कि सर अगर नोटिस आएगा तभी हम तैयारी करेंगे, जब तक इंटरव्यू का डेट नहीं आएगा तब तक हम लोग तैयारी नहीं करेंगे। ये सारी की सारी बातें भाई देखो, रीडर वाले लोग जितने भी हैं वो अब निश्चिंत हो चुके हैं, उनका बस रिजल्ट आना है। और मैं कह देता हूं आप लोगों से कि आप लोग 1 महीना 20 से 25 दिन और वेट कर लीजिए, रिजल्ट आप लोगों का आ जाएगा। आप अगर कुछ भी करते हैं, आप जाकर एप्लीकेशन भी देते हैं, आप अगर ईमेल भी करते हैं या फिर कुछ और चीजें करते हैं ऑनलाइन में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है वहां से। जब तक वो लोग अच्छे तरीके से देख के रिजल्ट को पब्लिश नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। परेशान बिल्कुल मत होइए। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो निश्चिंत होकर जॉब करिए। आपने एग्जाम दिया है, आपने इंटरव्यू दिया है, अब आप रिजल्ट के वेट में है। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, सबसे पहले तो ये आप लोगों ने देख लिया है। ठीक है, अब यहाँ ये होता है मैटर कि जब भी आप बात करेंगे बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क और प्यून के बारे में, तो क्लर्क और प्यून का जो एग्जाम डेट है वो लगभग नवंबर या दिसंबर, मतलब इस साल से पहले होने का पूरा चांसेस है। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन आपको इसी महीने में देखने को मिल जाएगा, चाहे वो क्लर्क के रिगार्डिंग हो, चाहे वो प्यून के रिगार्डिंग हो, या फिर कुछ ऐसा नोटिस होगा जिससे आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं सेंटर अलॉट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें निराशा वाली कोई बात नहीं है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब बस आपका एक काम है कि जिस तरीके से रीडर और स्टेनो वाले में
बच्चे परेशान हुए हैं, कहीं एग्जाम कैंसिल हुआ है, कहीं कुछ हुआ है। उस तरीके से क्लर्क और प्यून वाले में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने तरीके से पूरा मजबूत रहिए, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए बिहार सिविल कोड पे। उनको अगर ऐसा कुछ लगेगा तो वो खुद से सुधार करेंगे, बात समझ रहे हैं ना, वो खुद से सुधार करेंगे। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप अपने तरफ से पूरा का पूरा मजबूत रहिए, स्ट्रांग रहिए, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि भाई स्ट्रांग किस मामले में रहना है, तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से रिवीजन करते रहिए। अब आपके मन में एक और सवाल आएगा कि सर पिछले 2 साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ तो हुआ नहीं है। पिछला बार 17 दिसंबर को एग्जाम था, तो हम लोगों को लगा कि क्लर्क और प्यून वाला भी ले लेगा एग्जाम, तो हम लोगों ने तैयारी कर लिया। 17 मार्च को एग्जाम था, उस समय भी लगा कि क्लर्क और प्यून वाले का एग्जाम ले लेगा, तो हम लोगों ने फिर से तैयारी कर लिया। अभी जब इसका कोर्ट रीडर का स्किल टेस्ट हो गया, स्टेनो का स्किल टेस्ट हो गया, जब उसका इंटरव्यू हो गया, तो फिर हम लोगों को लगा कि भाई फिर से तैयारी करना चाहिए, तो फिर से रिवीजन हो गया। मतलब कुल मिलाकर देख लो तो अभी तक 3 बार बच्चों ने रिवीजन कर लिया है सारे चीजों का, चाहे वो मैथ्स के बारे में बात करें, चाहे वो इंग्लिश के बारे में बात करें, चाहे वो रीजनिंग के बारे में बात करें, चाहे वो हिंदी के बारे में बात करें। भाई मैं कहता हूं आप लोगों को मुझ पे बहुत ज्यादा विश्वास है, मुझे पता है, तभी आप लोग इतना सारा प्यार करते हो, इतना सारा कमेंट करते हो कि सर एक बार कुछ ना कुछ बता दो। तो वही मैंने सोचा कि चलो भाई एक बार बता देता हूं कि इस तरीके का कंडीशन है, और आपको ज्यादा नहीं थोड़ा सा और आपको वेट करना है और अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से प्रिपेयर करना है, कहीं से चूक नहीं रहना चाहिए। बातें समझ में आ रही है। अब आपके मन में एक और सवाल चल रहा होगा कि सर अगर एग्जामिनेशन का नोटिस के बारे में मैं बात कर रहा हूं, नोटिस अगर सितंबर में आता है, ठीक है, नोटिस मतलब किस चीज का, प्यून और क्लर्क के बारे में अगर बात कर ले कि प्यून और क्लर्क का नोटिस जो है हमारा, वो आपका अगर सितंबर में आता है, ठीक है, एग्जाम डेट के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, नोटिस के बारे में, ठीक है। तो नोटिस के 15 दिन बाद हो सकता है कि आपका एग्जाम डेट आ जाए, ठीक है, एग्जाम डेट आ जाए। अगर हम लोग बात कर ले कि भाई अगर नोटिस के 20 दिन बाद, ऐसे भी हो सकता है कि इसके बाद भी एग्जाम डेट आ जाए, या फिर आपका 30 दिन बाद अगर आपका एग्जाम डेट आ जाए। बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये समझने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से 2 साल हुआ है, तो अगर ये 15 दिन में बिहार सिविल कोड एग्जाम ले लेता है क्लर्क और प्यून का, फिर भी आप उस पर ब्लेम नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है। कि आप इतना जल्दी एग्जाम कैसे ले सकते हैं। आपको पता है रीडर का जब रिजल्ट आया तो इंटरव्यू के लिए कितना दिन दिया गया था, 10 से 12 दिन का समय दिया गया था। ठीक उसी तरीके से स्टेनो वाले में भी आपको 10 से 12 दिन का समय दिया जाएगा, है ना। तो ये 30 दिन बाद ले ले, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि अगर हमसे 15 दिन बाद, नोटिस के 15 दिन बाद भी अगर एग्जाम लिया जाए, तो हम लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर हैं कि भाई चलो 15 दिन में हम लोग अपने आप को रिवीजन कर लेंगे, रिपीट मोड पे डाल लेंगे, तो कोई परेशानी होने वाला नहीं है। क्योंकि 5-6 सब्जेक्ट है, तो हर एक सब्जेक्ट को कम से कम 2 से 3 घंटा तो देना पड़ेगा रिवीजन के लिए, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना। दूसरा, अगर स्टेनो वाले जितने भी लोग सो चुके हैं उनके बारे में मैं बता देता हूं क्लियर करके कि स्टेनोग्राफर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, स्टेनोग्राफर में कोई दिक्कत नहीं है, इनका स्किल टेस्ट भी हो चुका है। अब इसमें कोई भी लफड़ा वाला बात नहीं है, इसका बस क्या होगा, रिजल्ट आएगा। अगला नोटिस इसी का आने वाला है कि इसका बस रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट के बाद क्या होगा कि इंटरव्यू का डेट इसका दे दिया जाएगा, इंटरव्यू का डेट दे दिया जाएगा, और वो भी ज्यादा समय नहीं, 10 से 12 दिन का समय दिया जाएगा, जिस तरीके से रेडर वाले में इन लोगों ने दिया था। हमेशा याद रखना, मैं जो कह रहा हूं ये कुणाल का लकीर है, बात को समझना, ब्रह्मा का लकीर नहीं, कुणाल का लकीर है। तो ये यहाँ पे स्टेनोग्राफर का जब भी स्किल टेस्ट हो गया है, उसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद इंटरव्यू का डेट देगा, और 10 से 12 दिन का आपको समय मिलने वाला है यहाँ पे, और ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। अगर क्लर्क और प्यून के बारे में अगर बात कर ले, क्लर्क और प्यून के बारे में बात कर ले, तो सितंबर में नोटिस आएगा, मतलब 10 तारीख तक मुझे लग रहा है, संभावना है, मीटिंग भी हुआ, मैंने आपको बताया भी है। तो 10 से 12 दिन बाद आपको क्या होता है, वहां पे नोटिस पब्लिश किया जाता है, ठीक है। तो इसके 15 दिन बाद, 20 दिन बाद या 30 दिन बाद, है ना, अगर कैंडिडेट ज्यादा है क्लर्क और प्यून में, मतलब रियली में कैंडिडेट बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है वो 30 दिन बाद का एग्जामिनेशन ले, ठीक है। इस तरीके का अफरा तफरी होगा कि ये सोचेंगे हम लोग एग्जाम लेके निश्चिंत हो जाए, आप लोग सोचोगे एग्जाम दे के निश्चिंत हो जाए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। इस तरीके का अफरा तफरी होने वाला है, ठीक है। तो ये सारा का सारा कंडीशन है। अच्छा, अगर आप लोग बोल रहे हैं कि सर रीडर के बारे में बता दो, यहाँ पे रीडर के बारे में, तो रीडर का जो रिजल्ट है वो सितंबर लास्ट वीक तक आने का चांस है,
सितंबर लास्ट वीक तक आने का चांस है, उससे पहले कोई चांस नहीं। जिस तरीके का मैटर फंसा हुआ है वो आपका सितंबर लास्ट वीक तक ही आएगा, है ना। उसके लिए निश्चिंत रहो और कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप लोगों को लग रहा है कि यूनिटी बना के कुछ और कर देंगे, कुछ और कर देंगे, तो नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो जहां पे डिफेक्ट होगा, माननीय बिहार सिविल कोर्ट वहां पे वो सर्च करेगी, हाँ ये सही में ऐसा फॉल्ट है कि नहीं है ना। लेकिन ऐसे आप एग्जाम डेट के बारे में कहोगे, वो अपने हिसाब से काम करेगी। हम लोगों ने सब कुछ करके देख लिया है। लेकिन बात यहाँ ये है कि जिस तरीके से रेलवे वाले ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, अगर उस तरीके से आप लोग भी साथ देते, अगर उतना साथ देते तो अभी तक एग्जाम डेट आ जाता। किसी न किसी कंडीशन में कुछ ना कुछ नोटिस आना ही था, तय था ये बात, है ना। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी सोए हुए हैं, बहुत सारे लोग सोए हुए हैं, ठीक है। और वो जगेंगे कब? जब आपके पास 30 दिन का समय होगा, बोलोगे गुरुजी करा दो, ये चीज करा दो, वो चीज करा दो, उस समय कुछ पॉसिबल नहीं है। हम भगवान नहीं हो रहे, आप भगवान नहीं हो रहे जो आप घोल के पी जाओगे, ये तो आपको भी पता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा कंडीशन होगा, वो जब एग्जाम डेट आ जाएगा, जब हल्ला होगा, तब इसमें से 10 से 12 लाख कैंडिडेट जो भी सोए हुए हैं वो सारे के सारे लोग जगेंगे और कहेंगे इस तरीके का बात होना चाहिए, ठीक है। ये मैटर आप लोगों को समझ में आ गया। दूसरा बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग बिहार सिविल कोर्ट के पीछे पड़े हैं भाई, इसके बाद भी एक दुनिया है। इसके बाद भी अगर जिन लोगों का एज बाकी है उन लोगों के लिए ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है, एनटीपीसी की वैकेंसी आ रही है। उन सारे एग्जाम में क्यों नहीं ट्राई करते हो आप लोग? ठीक है, तो आपके पास बहुत सारा चांसेज है। पढ़ना वही है, आपको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। स्टूडेंट नाम किस लिए पढ़ा है भाई? तो पढ़ने के लिए ही, चीजों को समझने के लिए, एग्जाम देने के लिए। तो आपके पास जितना सारा ऑप्शन है, आप सारे ऑप्शन को ट्राई करो 1 बाय 1 करके, है ना। आपने देखा बिहार एसएससी वाले में 12 साल बाद एग्जाम लिया है। बिहार एसएससी वाले में 12 साल बाद परिचारी भर्ती का एग्जाम लिया। आप लोगों को पता होगा, मैंने वीडियो भी कल बनाया था, ठीक है। लेकिन शुक्र मनाओ, अच्छा खुशखबरी मनाओ कि बिहार एसएससी वाले लोग जो है वो कह रहे हैं कि अक्टूबर से नवंबर तक में एग्जाम ले लेंगे और ऑनलाइन एग्जामिनेशन ले लेंगे, ठीक है। तो किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, अपना काम करना है और अपने काम के साथ अपनी तैयारी को क्या करना है, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। जिन लोगों को लगता है कि बिहार सिविल कोर्ट स्टेनोग्राफर के लिए अभी से तैयारी करना चाहिए, इंटरव्यू के लिए, अगर अभी से तैयारी करने का क्या मतलब कि भाई पीडीएफ वगैरह जो भी आपको होगा करंट अफेयर से रिलेटेड, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा, या फिर आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड, ठीक है, या फिर जो भी चीजें जो रीडर में इंपॉर्टेंट थी वो उन सारी चीजों से रिलेटेड अगर आपको पढ़ना पड़ेगा तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आपके मन में होगा कि सर पहले आने देते हैं भाई, है ना, एग्जाम डेट पहले आने देते हैं, इंटरव्यू का डेट आने देते हैं, फिर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फिर भी आपको सेम सेम मटेरियल वहां पे मिल जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क और प्यून वाले के लिए भाई मैंने कहा था कि रिवीजन बैच आ गया है। अब ये रिवीजन बैच में एक और चीज हम लोगों ने ऐड किया है। वो ऐड क्या किया है? तो इसमें हम लोगों ने पीडीएफ ऐड किया है भाई, फ्री आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। सारे सब्जेक्ट का रिकॉर्डेड वीडियो इसमें कंप्लीट लगभग हो चुका है ना। कुछ सब्जेक्ट आपके बाकी 50-50% के, वो भी कंप्लीट आपके हो जाएंगे, ठीक है। रिवीजन बैच है आपका। दूसरा जिन लोगों को लगता है कि हम लोग पीडीएफ भी पढ़ ले तो ज्यादा अच्छा है, सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ, क्योंकि जिन लोगों ने क्लासेस करा है वो सिर्फ पीडीएफ को एक बार रिवीजन भी कर लेंगे तो सारा मैटर उनका सॉर्ट आउट हो जाएगा। और ये पीडीएफ आपका 121 रुपया का है मात्र, ठीक है। इसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके जीएस, हिंदी, कंप्यूटर वगैरह सबको आपको एग्जाम के रेलेवेंट आपको क्वेश्चन मिल जाने वाला है, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। इसमें 10,000 एमसीक्यू के आसपास आपको मिल जाएगा, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है या फिर कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप इसको क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। दूसरा, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि क्लर्क का जो रिवीजन बैच है आपका 499 में है। जो लोग ये बैच लेते हैं उनके लिए इंटरव्यू में स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा और साथ में इनको पीडीएफ फ्री में मिलने वाला है, ठीक है। इनके लिए जो पीडीएफ होगा वो आपको कोर्स में ही अवेलेबल मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। दूसरा, जो लोग अगर प्यून वाले बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं रिवीजन के तौर पे, वो सारे के सारे लोग 399 में यहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं और इन लोगों के लिए पीडीएफ जो होगा इनके लिए भी क्या होगा भाई, फ्री होने वाला है, ठीक है। तो बातें समझ में आ गई। अब आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल आपको यहाँ पे ध्यान देना है भाई, आपको तैयारी करते रहना है, ठीक है। बात करें प्यून की या फिर क्लर्क की, रीडर वाले का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इन लोगों का तो पूरा का पूरा रिजल्ट ही आना है। स्टेनो वाले भी भाई लास्ट चांस है, लास्ट पड़ाव है, इंटरव्यू की तैयारी में पहले से लग जाओ। और ये आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा, क्योंकि अगर बहुत कम समय मिलता है तो उसमें तैयारी नहीं कर पाएंगे, आप अपने हेजिटेशन को दूर नहीं कर पाते,
ठीक है, बात को समझ रहे? तो कैसा लगा वीडियो, एक बार वीडियो को शेयर जरूर से करा कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।